हेलो दोस्तों, आप लोग को टी नॉलेज में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सीखेंगे रीजनिंग का अल्फाबेट सीरीज, जो आप लोग देख सकते हैं। एकदम ट्रिक से बतलाएंगे सभी को। देखो, हमें इसमें क्या कर रहा है, दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। क्या कर रहा है, ए डी जी जे एम, उसके बाद क्या है, उसका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इसमें मतलब क्या होगा, क्यू होगा या पी होगा या एस होगा, यू होगा। तो इसे सीखेंगे। सबसे पहले क्या है, ए है, डी है, जी है, जे है, एम है, क्वेश्चन मार्क है। ए का मान कितना होता है, हम बतलाए थे ना। एक होता है डी का 4, जी का 7, जे का 10, एम का 13। तो देखो इसमें कितना कितना बड़ा है। तो देखो एक में 4 कितना, 3 बड़ा है ना। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, तो 13 3 16। तो 16 किस, 16 में क्या आता है, टी आता है। कौन आता है, टी। देखो इसमें पी है कोई, यह हो गया। मतलब देखेंगे और आंसर। फिर देखो दूसरा, अगला क्या कर रहा है, डी एफ आई एम क्वेश्चन मार्क। डी कितना होता है, 4, एफ 6, याद कराए थे ना। डी एफ आई कितना होता है, 9 बोले थे ना, आई 9, आई नो। एम 13 मिडिल है। और 8 देखो कितना कितना बड़ा है, 4 और 2 6, 2 2 बड़ा है ना। दो नहीं, इसमें तो इसमें 2 बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है, 6 3 9, इसमें 3 बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है, 9 4 13, 4 बढ़ गया। तो इसमें कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। यानी 13 5 18, 18 कौन होता है, आर 18, आर होता है। हो गया। नेक्स्ट, टी आर पी एन एल ना, क्या, टी आर पी एन एल, इन है, टी आर पी एन एल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डबल है। तो टी का मान कितना होता है, 20, आर का 18, पी का 16, एन का 14, एल का 12। हम याद करा देते हैं सभी को ट्रिक से। तो 20 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो 18 हुआ। 18 में देखो, तो 20 20 में से 2 घटा है ना, तो 18 हुआ। 18 में फिर से 2 घटाओ, कितना हुआ, 16 हुआ। 16 में फिर 2 घटाओ, कितना होगा, 14 होगा। 14 में फिर से 2 घटाओ, तो कितना होगा, 12 हुआ। फिर 12 में मतलब सभी के सभी कितना घटा है, 2 2 घटा है ना सभी में, तो इसमें भी 2 घटा दो। तो कितना होगा, 12 में 2 गया 10। कितना होगा, 12 में से अगर 2 घटा तो क्या होगा, 10। 10 कौन होता है, जे होता है। -2 करो, फिर इसमें से भी 2 घटा दो। तो 10 में से अगर 2 घट गया तो क्या होगा, 8। 8 कौन आता है, एच से क्या थे ना, मतलब एच ऐसे करके 8, तो ये होगा 8। तो 8 कौन होता है, एच। देखो तो जे एच है, जे और एच, जे एच है, जे एच सी, हो गया। नेक्स्ट देखो, 14 नंबर, दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। वाई टी टी, वाई टी पी, वाई टी टी क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद के, यानी सभी सभी रकम का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। इसमें जितना भी सीरीज से पूछा गया सभी क्वेश्चन लेके आए। तो y का मान कितना होता है, 25, t का 20, p का 16, क्वेश्चन मार्क तो है ही, इसे रहने दो। k का 11। देखो 25 में कितना घटा है, तो 20 हुआ है, मतलब 5 घटा है। इसमें कितना घटा है, 20 में 16 या 4 घटा है, यानी लगता है ये, मतलब ये घटते जा रहा है ना। इसमें से 5 घटा, इसमें 4 घटा, इसमें कितना घटेगा, 3 घटेगा। तो 16 में से 3 गया, कितना होगा, 13 3 16 13। देखो तो इसमें 2 घटा कर, तो 13 में से 2 घटेगा 11 होगा। 13 में से 2 घटा तो क्या होगा, 11। 11 पे के है, यानी इसमें 3 घटेगा। तो 16 में से 3 गया कितना, 13। 13 कौन होता है, एम। देखो एम है इसमें, एम डी, हो गया। नेक्स्ट, सी ई एच जे एम ओ आर, सी ई सी ई एच जे एम ओ आर, धीरे धीरे बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, थोड़ा कठिन वाला। सी कितना होता है, 3, ई 5, एच 8, जे 10, एम 13, ओ 15, आर 18। ठीक है। इसमें देखो कितना घटा, इसमें कितना घटा है, 2 घटा है। इसमें से देखो तो कितना घटा, 5 3 8, 3 घटा है। इसमें से 2 घटा है, फिर इसमें से 3, यानी समझ रहे हो, एक बार 2 घट रहा है, सॉरी, एक बार 2 घट रहा है, फिर एक बार, सॉरी 3 2 5, एक बार 2 जुट रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 जुट रहा है, फिर 2 जुट रहा है, फिर 3 जुट, यानी एक बार 2 एक बार 3 जुटते जा रहा है। तो फिर इसमें कितना जोड़ा होगा, फिर 2, फिर इसमें 3। आगे क्वेश्चन कहां तक था ना, देखो। तो आर के बाद क्वेश्चन मार्क होगा, ये पहले बता, +3 था, किसका बारी है,
प्लस दो जुटने का, तो 18 दो कितना होगा 20, तो 20 पे कौन होता है टी है इसमें, टी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया था, टी होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाए, यानी क्वेश्चन देखेंगे इस बार रीजनिंग खत्म। ठीक है, तो अब की बार रेलवे पार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कह रहा है बी सी ई क्वेश्चन मार्क क्यू, उसका क्या है जी। बी का मान क्या होता है 2, सी का 3, ई का 5, क्वेश्चन मार्क तो है ही, छोड़ो इसे, क्यू का 17, जी का 7। तो इसमें सोचो, इसमें का, इसमें यहाँ पर हम दे से पूछ जाए, अगर हम देखो तो इसमें एक जुड़ा है, इसमें 3 2 5 यानी 2 जुटा है ना, इसमें देखो 1 जुटा है +1 हुआ है, इसमें +2 हुआ है ना, तो इसमें हम क्या जोड़े प्लस, अगर हम 3 जोड़ते हैं, प्लस 3 जोड़ते हैं तो 5 3 8, जब हम इसमें 8 यानी h होगा, जब यहाँ मान के चलो ये यहाँ 8 हो गया। ठीक है, अगर इसमें जोड़ो तो +4, तो 8 4 12, तो 12 में तो एल होना चाहिए, तो ये तो इसमें फंडा काम करेगा नहीं, तो इसमें दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो एक बार और, ये तो होगा नहीं, देखो ये दोनों का +1 होगा, इसमें +2 हो रहा है ना, तो इसमें सोचो क्या, तो ऐसा करो, देखो गुना में है ना, +1 तो 1 दूना 2, तो 2 दूना 4, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो देखो 8 से पूरता है, तो 4 0 5 4 9 यानी आई, ये कितना हुआ 5 4 9 9, और 9 में कितना जोड़ेंगे 4 दूना 8, तो 9 8 17, 17 में क्यों पूर गया ना, फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 17 कितना होगा 16 17, 16 ना 32 है 33, तो 33 में 16, इसमें क्या होगा मान के चलो, इसमें हम अगर कितना जोड़ना है तो हमें इतना पूर जाना चाहिए, तो 16 में 8 दूना 16 जोड़ 16 17 कितना 32 33 हुआ, 33 में 26 घटा दो, यानी 13 में से 6 गया 7 6 13 7, एक तरफ जाएगा 2 से 2 यानी 7, 7 कौन होता है जी है 7। देखो जब 26 से ज्यादा अंक होगा ना, तो उसमें क्या होता है 26 घटा लो, 26 33 में 26 कितना 7, 7 का मान कौन होता है जी आया, हो गया, मतलब ये रूल काम कर रहा है। तो इसमें 8 जोड़ो, कितना जोड़े +2, तो 2 दूना 4, इसमें 4 जोड़ो 5 4 9, 9 में कौन होता है आई, 9 में कौन होता है आई, यानी आई है, इसमें आई है आई आंसर। तो इस तरह से देख लो, एक बार मिला लो, आगे भी रूल वो काम कर रहा है या नहीं, आगे देखो। अगला कौन है क्वेश्चन नंबर 7, ये दी गई श्रेणी को पूर्ण करें, ये नहीं लिखे सभी को, काहे टाइम ज्यादा लग रहा था। तो सी ई जी एफ, लंबा क्वेश्चन है, ई जी आई एच, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सी का मान कौन होता है 3, ई का 5 7 9, फिर 9 के बाद फिर से ई आ गया 5, फिर जी 7 आई 9 एच 8, इसको तरीका से सी ई जी एफ ई जी आई एच। देखो तो इसमें क्या जुटा हुआ है 3 2 5 +2 जुटा है, उसके बाद 5 2 7 +2 जुटा है, +2 7 2 9, उसके बाद क्या किया है, सॉरी G7 F का मान 6 ना होता है, F का मान कितना होता है 6 होता है, क्वेश्चन तो गलत नहीं, सी ई जी एफ ई जी, उसका आई एच, C3 E5 G7 F6 E5 G7 I9 H8। ठीक है, तो इसमें देखो तो ध्यान लगाओ, इसमें कितना कितना बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर उसके बाद -1 किया है, फिर माइनस, फिर 1 किया है, फिर +7, ये कौन सा रूल काम कर रहा है इसमें, ये अलग इसमें ध्यान दो। अगर हम इसमें सोचते हैं +2 किए, ठीक है, 3 2 5, फिर +2 किए, ठीक है, फिर -1 किए, 7 से 6, फिर -1 किए, फिर +2, फिर +2 -1, ओ समझ गया है क्या किया है, देख लो यही रूल। तो फिर -1 क्या कर रहा है, 2 बार प्लस कर रहा है और 2 बार माइनस कर रहा है, फिर 2 बार प्लस कर रहा है, फिर 2 बार माइनस कर,
जब एक बार 8 9 में से एक गया कितना 8 होगा, तो एक बार और माइनस कर दो, माइनस से कितना होगा 7, 7 में गुण होता है जी, जी है इसमें जी, यही होता है, दिमाग लगा दो। ठीक है, आगे देखो अगला कौन कर रहा है, ए सी एफ के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो हो गया। इसमें देखो ए का मान 1 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है और के का 11 होता है, ड्रीम 11 के 11। ठीक है, तो इसमें देखो तो कितना जुट रहा है, +2 3 3 6 +3 6 5 11 +5। इसमें यानी 2 जुटा, एक में +2 हो रहा है, एक में, फिर इसमें देखो तो कितना +3 हो गया, यानी तो इसमें 4 होना चाहिए, इसमें 2 जुटा, इसमें 3, एक में 4, तो ये रूल इसमें काम नहीं कर रहा है। तो दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, एक दिमाग लगा दो, +2 +3 +5, कुछ दिमाग लगा रहा है, उसमें क्या होगा, दिमाग लगाओ। देखो तो 2 3 5 ये अभाज्य संख्या का जुट रहा है ना, 2 3 5, देखो तो अभाज्य संख्या जुट रहा है, 2 3 5 सबसे अभाज्य संख्या छोटा कौन होता है, 2 ही होता है, तो 2 3 5, उसका 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है, 7, 7 0 11 7 18, 18 में कौन होता है, आर, आर है। ये रूल काम कर गया। नेक्स्ट, EGL भी क्वेश्चन मार्क, सभी रकम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन, 5 7 L 12 भी 22, उसका क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें क्या किया है, यहाँ पे यानी +2 तो यहाँ किया है, +5 तो किया है, उसका 12 10 +10 कर दिया है ना, +2 7 5 12 +5 12 10 22, यानी एक का स्क्वायर प्लस एक कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का स्क्वायर +1 3 3 9 1 10, देखो स्क्वायर किया है ना, आगे जोड़ लो, दिमाग लगाओ। 3 के बाद कौन होता है, 4 का स्क्वायर +1 4 का 16 1 17, 17 में कौन होता है, क्यू, क्यू है। EGL भी इसमें क्या है ना, EGL भी 22, एक का 2 का स्क्वायर 4 1 5, 3 का स्क्वायर 9 1 10। ठीक है, 10 यहाँ तक हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 1 10, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 1 17, 3 का स्क्वायर 9 1 10 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना हुआ 17, और 17 में थोड़ी ना होगा, एक छूट रहा था, 17 22 जोड़ो ना, तो 22 में 17, क्योंकि 12 में हम 10 जोड़ते थे तो 22 पूरा, अब 22 में हम 17 ना जोड़ोगे, 4 का स्क्वायर +1, तो 22 17 कितना होगा, 22 और 17 7 2 9 2 1 3 39, 39 में से तू 26 घटा दो, क्योंकि 39 तक एबीसीडी में 26 से लेटर होता है, घटा दो, 9 में से हो गया 3, 2 में से क्या है, यानी 13, 13 नंबर में कौन होता है, एम होता है, कौन होता है 13 नंबर में, एम, एम है इसमें, एम है। ओके, तो 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ADHN, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना, ए का मान 1, डी का 4, एच का 8, इसका 14, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ADHN ना, यहाँ तो ADHN। देखो तो इसमें क्या जुट रहा है सभी को, यानी +3 इसमें जुट रहा है ना, इसमें +4 जुट रहा है, ये का आ गई 8 14 +6 हो गया भाई, तो इसमें क्या होगा 3 4, यानी 1 जुटा, फिर 6, तो लगता है ये डबल स्टेप वाला है ना, तो डबल स्टेप में एक बार और लेके जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वाट, देखो तो हम डबल स्टेप, डबल वाला में देखते हैं, तो डबल वाला में देखो 3 से 4 कितना जुटा है, 1 जुटा है, डबल वाला में एक बार ट्राई करना, 4 में 2 6, यानी इसमें +2 हो रहा है यहाँ से, अब इसको यहाँ से लेके चले थे, अब डबल में चल रहे हैं, 3 से 1 4 1 जुटा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें जुटने के लिए कितना होगा, यानी यहाँ 2, तो यहाँ का कितना होगा +3। ठीक है, तो कितना होगा +3, तो 6 और 3 कितना होगा, यहाँ 9 हुआ, 4 और 2 6 हुआ, तो 6 और 3 9 होगा, तो 14 में 9 जोड़ो, अब यहाँ से हम
यहाँ सेकंड में ना था, यहाँ फर्स्ट में था। 14 में से जैसे 8 में 6 जुटा 14 हुआ, तो 14 में 9 जुड़ेंगे कितना हुआ? 14 9 14 6 20 3 23। बोलो 23 में कौन आता है? डब्लू। डब्लू है। तो इस तरह से जब एक स्टेप में नहीं है तो सेकंड स्टेप बना देती हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है? के बी एन है। जब लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ना, समझना एक छोड़ के रहता है, एक छोड़ छोड़ के रहेगा, यही होगा। के बी एन डी, के बी एन डी, के बी एन डी, क्यू एफ टी एच क्वेश्चन मार्क। यानी दो के कितना है? 13। के कितना है? 13। बी 2, एन 14, डी 4, क्यू 17, एफ 6, टी 20, एच 8, आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो तो 13 से 2 हो रहा है ना, फिर 4 हो रहा है, तो देखो एक स्टेप छोड़ छोड़ के करो, ठीक है। 13 से 1 देखो तो इसमें प्लस 1 हुआ, एक छोड़ छोड़ के करो। 14 17 यानी प्लस 3 हुआ ना। 14 13 से 1 कितना हुआ? प्लस 1 हुआ, एक जुटा, फिर एक के बाद 3 जुटा, यानी 2 जुटा, इसमें 2 बढ़ गया। 17 से कितना? 20 हुआ, प्लस 3 हुआ, 20 प्लस 3 कर दो सभी में। एन 14 ना था, सॉरी के 11 ना होता है, प्लस 3, वही तो सोच रहे दिमाग। 11 3 14 सब में 3 3 जुट रहा है ना। इसमें देखो इसमें कितना जुट रहा है, ये एक छोड़ छोड़ में, हमें तो आंसर मिल गया ना, हमें तो आंसर मिल गया। इसमें देखो, इसमें 2 2 4 2 6, इनमें प्लस प्लस 2 हो रहा है, यानी आगे का पूछता तो उससे भी हम दिमाग लगा लेते ना। 8 2 10, सॉरी 6 2 8, 8 2 10 होता है यहाँ पर ना, तो हमें क्या यहीं से मिल गया ना, तो प्लस 3, ठीक है। तो 20 में आप प्लस 3 करेंगे कितना होगा? 20 3 23। देखो 17 3 20, तो 20 3 23, तो 23 में कितना होगा? यानी डब्लू। देखो हम एक अंक और का पूछता तो इससे लिए तो हमें तो पहले स्टेप से आंसर मिल गया ना। अगर इससे लेते तो 8 2 10, तो 10 में कौन होता है? जे। तो हमें डब्ल्यू यहीं पर पूछ रहा था वाट का, तो यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो इसमें हो गया। नेक्स्ट ए डी क्वेश्चन मार्क पी वाई। ए का मान 1, डी का 4, क्वेश्चन मार्क, पी का 25, सॉरी पी का 16 और वाई का 25। कुछ दिमाग लग रहा है, तो बच्चा भी बदलेगा। सबसे सोचो, एकदम ही आंसर होगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। सभी का क्या दे रहा है? बोल दे स्क्वायर सभी का। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में कौन होता है? आई। 4 का 16, 5 का 25, आई है। देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है क्या? दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। तो ई सी, एक बार देख लो, ए सी, उसका जी, उसका फिर जी का क्या है? एच एफ, उसके बाद एम के आई। ई का मान कितना होता है? 5, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8, एफ का 6, एम का 13, के 11, आई 9, ठीक है। तो देखो, तो हमें पूछ रहा था इसका लास्ट का पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो एक जगह 2 को दिया है, फिर एक जगह 1 दिया, फिर 2, फिर 1, फिर 2 1, यानी 1 वाला हमें निकालना है ना। तो इससे लेके चलो, ऐसे देखो, तो 5 से 3 यानी 2 घट गया है इसमें, 8 में 6 यानी इसमें भी 2 घट गया, 11 में से 2 घटा तो 9, यानी जब भी हो रहा है राइट साइड तो उससे 2 माइनस हो रहा है ना। तो देखो जी 7 हुआ ना, तो 7 में कितना जोड़ेंगे? तो 13 होगा, 6, फिर 13 में हम आखिर कितना जोड़ेंगे? तो फिर 6 जोड़ के देख लो, 6 अगर जोड़ दो तो क्या होगा? तो 13 और 6 कितना? 19, 19 में कौन होता है? R 18 S 19, 19 में कौन होगा? 19वां नंबर में कौन होगा? यानी R 18 S 19, ऐसा है इसमें। फिर आगे अगर बढ़ना है तो आगे तो हमें पूछ नहीं रहा क्वेश्चन मार्क, तो यहीं पर क्या हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना था, ऐसा है, ऐसा है, हो गया आंसर। तो आगे बढ़ने का तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 14 एच क्यू, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एच क्यू आई टी बड़ा वाला। क्वेश्चन नंबर 14 एच क्यू आई टी के क्वेश्चन मार्क एन। ठीक है, तो एच का मान क्या होता है 8, क्यू का 17, आई का 9, टी का 20, के का 11, ये तो है ही क्वेश्चन मार्क एन का मान 14। ठीक है, इसमें तो कुछ दिमाग लगा, क्योंकि हम अगर 8 गुना 16 एक पूर रहा है ना, 8 में 2 से 8 गुना 16 प्लस 1 कर दो, क्या पूर रहा है 17 पूर रहा है ना। सेम अगला के उसी हिसाब से 9 दूना 18 प्लस 2, 9 दूना 18 प्लस 2 20 पूर गया। सेम उसका भी, यानी आधा आधा सभी को 2 2 ले लो। 11 दूना 22, इसमें 2 जोड़े हैं तो 11 गुना 22 प्लस इसमें 1, इसमें 2, इसमें प्लस 3, 11 दूना 22, 22 3 25, 25 यानी 25 कौन होता है y है लगा दो, हो गया। यानी इसमें सभी जगह का जो भी क्वेश्चन सेटिंग किया है ना, सभी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो बी एफ क्वेश्चन मार्क उसका एल, यानी 2 एफ का मान क्या 6 क्वेश्चन मार्क उसका एल 12, 2 6 12, यानी देखो इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं, 2 2 अगर जोड़ते हैं तभी नहीं पूरेगा, 2 हुआ, इसमें मान के चलो प्लस 2 करते हैं 8 4 12, इस टाइप से होगा नहीं, तो इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाया गया है ना। देख लो 2 का क्या किया गया है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर आप प्लस 2 कर दो, तो 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 पूर गया ना। अब 6 का क्या करो, 6 का भी स्क्वायर कर दो, 6 1 36, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करो तो 6 1 36, 36 6 42, 42 में अगर हमें 26 घटा लेते हैं, 42 में अगर हम 26 के 12 में 6 गया 6 कितने बचेगा 3 3 में 2 गया 1 16, 16 में क्या होता है p, इसे रहने देते हैं, आगे ये क्वेश्चन काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकला 16 ना, अब 16 का स्क्वायर कर दो प्लस 16 कर दो, तो 16 का कितना आता है 256, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 16, मतलब जितना है जिसका स्क्वायर किए उतना ही जोड़े, जितना स्क्वायर किए उतना ही जोड़े। 6 6 12 हासिल 1 5 6 1 7 72, 272, 272 में क्या करते हैं 26 घटा ना, 26 यानी एबीसी लेटर में कितना होता है ऑप्शन टोटल 26 होता है, तो 26 से देखो 26 26 दाई के 260 ना, 260 और कितने 60 70 60 12 72, यानी 12 बच रहा है ना, 12 बच रहा है, तो 12 में कौन होता है एल होता है, 12 में कौन होता है एल, एल पूर गया ना, यानी इसका यही ट्रिक इसमें लगा हुआ है। क्या किया है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 का 36 प्लस 6 36 और 42, 42 में से तुम 26 घटा, एबीसी में 26 लेटर रहता है, अब वही मान के चलो 54 रहता तो क्या करते, तो 26 घटा लेते, तो क्या बचता 14 में 6 गया 8, अभी कितना बचता 4 4 4 में से 2 गया 2 28, तो फिर 26 घटाते, यानी क्या होता है 2, तो 2 में कौन होता है बी, इस तरह से होता है। तो इसमें तो है 42 42 में 26 गया 16, तो 16 का मान क्या होगा पी, समझ गए पी है, इसमें पी है, हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।